That's a great response. Good morning, AICC. Good morning. Amen. You're alive. That's great. That's great. Amen. So I'm going to preach twice as fast today because Jimmy is going to do the interpretation. Is that all right? Well, let's give him a hand as he comes up. Read the scripture. Read the scripture in Hindi. Bless the Lord. Let's turn to Luke chapter 1, verses 26 to 45, if you would. Are you happy today? Yes. Would you just please turn around and give the best smile you've got from your heart to the person sitting next to you? Let them know that they are amazing and that you are feeling amazing today, being in the presence of God. Thank you. Thank you to the music team for bringing us into the presence of God. Wonderful worship today. We appreciate you and thank you so much. Thank you, Jimmy. Not that one side. That was last week. Luke, the Gospel of Luke, chapter 1, verses 36 onwards. Don't worry if you haven't got it. Luke chapter 1, 26 to 45. We'll be reading from the Gospel of Luke, chapter 1, verses 26 to 42. लूका रचित समाचार उसका पहला अध्याय 26वीं आयत से 42 आयत तक हम हिंदी में पढ़ेंगे। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील की नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वो उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देशों में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन। Amen. Come on and just show appreciation for Brother Jimmy. Thank you, Jimmy. Praise the Lord. The Bible is all about Jesus. पवित्र शास्त्र जो है वो यीशु मसीह के बारे में हमें दिखलाता है। It's not just a book. ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। This book is a person. और ये पुस्तक एक व्यक्ति है। His name is Jesus. और उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। In the Old Testament, he is concealed. और ये पुराने नियम में अगर हम देखें तो वो एक छाया हुआ है। In the New Testament, he is revealed. और नए नियम में उसका प्रकटीकरण हुआ है। Every time you read each book, और हर समय जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, trust the Holy Spirit to reveal Jesus to you. हम पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखें कि वो यीशु मसीह को हमारे सामने प्रचलित करे। Today I've titled my message, आज मेरे इस सुबह के अवसर का शीर्षक ये है, Lessons Learned from the First Christmas. हमारे पहली क्रिसमस के द्वारा हमने जो सीखे उसके बारे में। The prophet prophesied that he was going to be born. भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा।
At the end of Malachi, there was about 400 years of silence. और मलाकी के आखिरी के बाद 400 वर्ष शांतता रही। But that silence was broken with a voice that crying out in the wilderness. और उस शांतता में एक आवाज को तोड़ा जो उस जंगल में से आई थी। None other than the voice of John the Baptist. और वो आवाज किसी और की नहीं थी पर यूहन्ना बपतिस्मा की थी। In John chapter 1, you read that John is a man sent from God. और यूहन्ना के पहले अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ He था। was sent to introduce Jesus. और उसे इसलिए भेजा गया था कि वो यीशु मसीह के बारे में बतलाए। He was also born as a result of a miracle. और वो एक आश्चर्य रूप से उसका जन्म हुआ था। And today our text is verses 37 and 38. और जिस अध्याय में से आज हमने पढ़ा लूका रचित उसका पहला अध्याय में से The word of the Lord through the angel कि परमेश्वर का वचन उस स्वर्गदूत की ओर से आया, to Mary and to us at AICC. मरियम की ओर आया और आज हमारी ओर आया। For with God, क्योंकि परमेश्वर के साथ, with God, that means God with AICC members परमेश्वर के साथ यानी परमेश्वर AICC सभासदों के who साथ dare to believe and take him at his word. जो विश्वास करते और उसके हर एक बातों को ग्रहण करते हैं, Nothing shall be impossible. उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। And we have to come to the realization like Mary, और हम जैसे इस वास्तविक में आते हैं जैसे मरियम ने विश्वास किया, where we say to God, जब हम परमेश्वर से कहते हैं it doesn't make sense in my mind, ये मेरे लिए काफी असंभव है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, but I believe. पर मैं विश्वास करता हूँ। Let it be to me according to your word. जैसी तेरी इच्छा हो वैसे मेरे जीवन में होने दे। Matthew and Luke, they introduced Jesus मत्ती और लूका ने जैसे यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन दिया था, from being born into this world. जब ये उसका जन्म यीशु मसीह का जन्म इस जगत में हुआ, John introduces him और यूहन्ना उसे एक अलग तरह से दर्शाता है from who he was even before Genesis 1:1. और वो जन्म के पहले भी उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहली आयत से जो परमेश्वर था यीशु मसीह था उसके बारे में यूहन्ना बतलाता है। Understanding that Jesus had two natures. हमें ये जानना है कि यीशु मसीह के दो स्वभाव थे। As a son of God, divine. एक दैवित्व जो परमेश्वर की ओर से है, As a son of man is human. और जो शारीरिक है जो इस जगत से है। And the miracle of Christmas is और जो क्रिसमस की जो आश्चर्य है that Jesus had to be born to a family. क्योंकि यीशु मसीह का जन्म एक परिवार की ओर होना है। That's the first point this morning. और जैसे हमें अध्याय को दर्शाता है That Christmas is for families. कि जो क्रिसमस है जो ये समय है ये परिवारों के लिए है। Family is God's institution. परिवार जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक बड़ा कार्य है। His intentions and plan for the family has never changed. उसका जो कार्य जो उद्देश्य एक परिवार के लिए कभी बदला नहीं और कभी बदलेगा भी नहीं। Before there was any nations, अब ये राज्य और सभी देश खड़े होने से पहले, before there was any churches, कई कलीसियाओं खड़े होने से और बनने से पहले God ordained the family. परमेश्वर ने परिवार को नियोजित किया था। I think we need to be like little children again. Can I hear an amen? मैं आपकी ओर बतलाना चाहता हूँ कि हमें फिर से छोटे बच्चे शिशु के समान होना चाहिए। There's a sense of excitement and expectation. क्योंकि हमारे अंदर फिर एक बहुत ही अच्छी उत्तेजना और आनंद की बात होती Because है। we know I'm going to be blessed this Christmas. क्योंकि हम जानते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि इस आने वाले क्रिसमस में हम आशीषित रहेंगे। And sometimes when we are busy preparing for Christmas, और कई बार हम इस क्रिसमस की तैयारी में काफी बिजी हो जाते हैं। all the beautiful decorations, और घर में अच्छी सजावट करते हैं। all the beautiful food. और अच्छा भोजन भी तैयार करते हैं। Some people travel to be with families. और परिवार के साथ घूमने फिरने की तैयारी भी करते हैं। We forget the why. परंतु हम उस मुख्य कार्य को हम भूल जाते हैं। Because Christmas is about Jesus. Amen. क्योंकि क्रिसमस यीशु मसीह के बारे में है। Jesus loves family. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर परिवार से प्रेम करता है। He had to be born into a family. इसलिए यीशु मसीह को एक परिवार में जन्म लेना ही था। You've heard me say many times, every single one of us, हम हर एक जो बैठे हर एक व्यक्ति लोग we came through the womb of our mother. हम हर एक कोई अपने माता की गर्भ से इस जगत में पैदा हुए हैं। That is the legal way that we enter this world. और यही एक सही मार्ग है जब जैसे व्यक्ति इस जगत में जन्म लेता है।
I want to take time this morning and just celebrate our moms and all the mothers here. Come on. Nobody can take the place of our mom. कोई भी हमारी माताओं की जगह नहीं ले सकता। And for Jesus to become human, he had to come through the same इसलिए way. यीशु मसीह को शारीरिक स्वभाव में आने के लिए एक माता की गर्भ से उसे जन्म लेना था। If you came any other way, don't put your hand out. अगर आप किसी और मार्ग से आए हैं तो अपने हाथों को ऊंचा ना करें। Then you are here illegally. तो आप यहाँ जो है सही रीति से यहाँ नहीं हो। That's why we don't tolerate demon spirits. इसलिए हम शैतानी आत्माओं को नहीं हम They चाहते। are here illegally. वो यहाँ इल्लीगली वो यहाँ है। Tell them that they are not allowed into your home. उन्हें ऐसा कहो कि एक अनाचारी आत्मा हमारे घर में स्वागत नहीं है। Tell them to take your hands off your finances. उन्हें कहे कि हमारी आर्थिक परिस्थिति में से अपना हाथ निकाल दे। Tell them to get out of your home and your children. उन्हें कहे हमारे परिवार में से हमारे घरों में से निकल जाए। Because God has ordained the family to be a place of blessing. क्योंकि परमेश्वर ने नियोजन किया है परिवार में हमेशा आशीष बनी रहे। We need to treasure one another, amen, as family. Amen. हमें एक परिवार की तरह एक दूसरे को प्रेम आदर मान सम्मान से आगे बढ़ाना है। Sometimes I find, not in this church, कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ, इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, in the church down the road, वो जो कलीसिया उस रास्ते के एंड पे जो है, or in Fiji, when, take for example, when there is a funeral, मान लो कहीं फ्यूनरल सर्विस हो रही है, or there's a wedding, और या कोई वेडिंग सर्विस हो रही है, when family is supposed to come together tight, जब परिवार एक साथ इन दोनों घटनाओं में एक साथ मिलती है, they grieve together, वे सभी एक साथ मिलकर दुख मनाते हैं, rejoice together, वे सब लोग एक साथ मिलकर आनंद मनाते हैं, celebrate together, वे सब लोग एक साथ मिलकर आनंद मनाते or हैं, even grieve together. और दुख भी मनाते हैं। I find sometimes there are things that are in our hearts that are not supposed to be there. मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, विचार हैं जो कभी होनी नहीं चाहिए, Because of the pressure of the moment. क्योंकि उस समय के जो तनाव होता है उसके लिए They come up. और उस तनाव में उस क्षण में वो सारे विचार आगे आ जाते हैं। We've forgotten what the family means. वो हम भूल जाते हैं कि परिवार का सही अर्थ मतलब क्या होता है। Family is the first place of learning, परिवार एक पहला ऐसा स्थान है जहां हम सीखते हैं, where we learn honor and respect. जहां हम आदर और सम्मान देना सीखते हैं, We learn to love unconditionally. और हम बिना कोई सीमा के हम हर एक को प्रेम करना सीखते हैं, Respect our mom and dad. और हमारे माता पिता का आदर करना सीखते हैं, And mom and dad, we love our children. और हमारे माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं। There are things that we do say, हम ऐसी कुछ बातें हैं जो हम बोल जाते हैं, but there are things we don't say. और ऐसी कुछ बातें हमें कभी There बोलनी are नहीं things that चाहिए। we do. हम ऐसे कुछ कार्य हम करते हैं, There are things we don't do और हम ऐसे कुछ कार्य कभी नहीं because करते, we are family. क्योंकि हम परिवार हैं। So Jesus then, God had to come up with a plan for Jesus to be born into a family. इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना की थी कि यीशु मसीह एक परिवार में जन्म ले। One problem, एक समस्या है, the whole human race ये सारी मनुष्य जाति is affected by the sin of Adam. एक आदम की जो बीज है उसके द्वारा जुड़ी हुई है, And God had to work out a way of how Jesus will become human. इसलिए परमेश्वर की योजना को नियोजित करना था कि कैसे यीशु मसीह उस शारीरिक जात उस मनुष्य जाति में शारीरिक बन के जन्मे। Pastor, what time do you finish today? 4:01. I'm going to speak twice as fast. We're just going to focus on one point. Christmas is for family. Forget all the other points. हम एक ही बात पे निश्चय दें कि क्रिसमस जो है परिवारों के लिए We है। learn to say please and thank you. हम बोलना सीखे धन्यवाद और कृपया करके। We learn to say good manners. हम अच्छे स्वभाव को अच्छे बिहेवियर को लाना सीखे, We learn to appreciate one another. और हम एक दूसरे की तारीफ करना सीखे। Because in a family each person is different and there are different wills. क्योंकि परिवार में हर एक मनुष्य अलग है और हर एक मनुष्य की अलग इच्छा है। Sometimes all the different wills, if they're not brought under the reins,
अगर सारी इच्छा एक साथ ना आ जाए तो बड़ी बारिश होगी। There's explosions and things happen in a family. वहां कहीं विस्फोट होने का भी संभव हो सकता है। But when Jesus is the head of the family, पर अगर यीशु मसीह उस we परिवार का learn to मुख्य है, surrender our wills, अगर हम अपनी इच्छाओं को समर्पित करें submit to the will of God. और हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा को We समर्पित want करें, Jesus to be Lord of our family. इसलिए हम यीशु मसीह को हमारे घर का राजा मसीह होना चाहते हैं। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Matthew and Luke tell us that before Joseph and Mary came together, मत्ती और लूका हमें यूं दिखलाता है जैसे मरियम और यूसुफ पहले मिलने से पहले the angel came and spoke. स्वर्गदूत आया और उन दोनों से बातें की। You see, under the Jewish culture, यहूदी जो कल्चर है उसके अगर उसमें देखे, the English word is used is betrothal. जो अंग्रेजी शब्द बित्रोतल यानी उसकी मंगनी होना उसको कहते हैं, Or espouse, being espoused. या उसकी पत्नी होना ऐसा कह सकते हैं। This has got a weightier meaning than just being engaged. परंतु इस शब्द में यहूदी में काफी भरकम उसका वजन होता है। Meaning they've already signed papers that they were married. इसका मतलब ऐसा होता है कि उन्होंने ऑलरेडी लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है कि वे एक दूसरे के साथ रहेंगे। Even before they came together. वो एक दूसरे से मिलने के पहले ही ये सारा निश्चय हो जाता And है। the Bible is very clear. और पवित्र शास्त्र इस बात में सरल रीति से हमें बतलाती है। They did not have any sexual relations उन्होंने कभी शारीरिक संबंध नहीं रखा until after Jesus was born. जब तक यीशु मसीह जन्मा, उसके बाद में ही उन्होंने रखा। The angel showed up, और स्वर्गदूत दिखाई दिया said to Mary, "Blessed art thou among women, और मरियम को ऐसा कहा कि तू धन्य है स्त्रियों के बीच में, you shall bring forth a son, क्योंकि तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी and you shall call his name Jesus." और उसका नाम यीशु तू रखेगी। Mary is just thinking naturally like us, मरियम एक शारीरिक रूप से अपने दिमाग की ताकत से वो सोच रही है, because we've learned in school that a man and a woman have to come together. क्योंकि हम जब पाठशाला में हमें सिखाया गया था कि एक स्त्री और एक पुरुष को एक साथ जब वे आते हैं Sexual intimacy और जब शारीरिक संबंध होता है for conception to take place. और तभी वो गर्भवती होती है। So Mary says to the angel, "How shall this be? इसलिए मरियम स्वर्गदूत से कहती है कैसे हो सकता है, Since I don't know a man." क्योंकि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती। How many of us has asked that kind of questions to God? कितने ऐसे लोग हैं जिसने परमेश्वर से ऐसे सवाल किए हैं। I am faced with an impossible situation. मैं एक ऐसी समस्या से जूझ रहा हूँ जिसका कोई द्वार नहीं है। As far as man is concerned, impossible. क्योंकि मनुष्य जब ये सोचता है तो हमेशा यही सोचता है कि ये असंभव है। Even AI says it is impossible. और जो अभी कंप्यूटर में AI है वो भी ऐसा कहता है कि वो असंभव है, Because AI is from men. क्योंकि AI जो है वो मनुष्य की ओर से है। But the angel said the Holy Ghost परंतु पवित्र आत्मा ने कहा स्वर्गदूत will come upon you. स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, The power of the highest वो अति सामर्थ्यशाली उसका सामर्थ will overshadow you. वो तेरे ऊपर छाया करेगा And that will be born in you और वो तेरे द्वारा वो जन्म will होगा be called the Son of God. और उसे परमेश्वर का पुत्र करके वो कहलाएगा। You see, when man comes to an end, जब मनुष्य उस समस्या में अंत में आ जाता है, we've exhausted all our abilities and wisdom and knowledge and understanding. हमारे सारे ज्ञान हमारी सारी सामर्थ हम सब में उसमें हार जाते हैं। उसके When बाद life seems impossible, और हमारा जीवन जो काफी असंभव होने that लगता is है, where God starts. वहाँ परमेश्वर अपने कार्य को शुरुआत करता है हमारे That is जीवन में, where Jesus starts. और वहाँ यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। He wants you to invite you into your world, वो आपको स्वागत करना चाहता है उसके राज्य में, to be born in your heart, ताकि वो आपके मन में जन्म ले सके, to introduce to you ताकि वो अपने आप को आपसे प्राय अपना इंट्रोड्यूशन दे सके। the realm of the Spirit, वो क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा का तो दायरा the है, realm of faith, वो जो विश्वास का जो दायरा है the realm of the impossible. और जो असंभव का जो दायरा है। Hallelujah. Praise the Lord। This church is a miracle. ये जो आप देख रहे हो ये कलीसिया एक आश्चर्य रूप कलीसिया है।
It started off with a seed. ये एक बीज के द्वारा शुरुआत हुई थी। One time it was just Pastor John and Shada. एक ऐसा समय था जब सिर्फ पास्टर जॉन और आंटी शादा थे Aji Mulya. एंड पास्टर आंटी शादा की मम्मी थी Even before Aji Mulya and Auntie Shada was just Pastor John. एंड ये तीनों ही मिलके एक साथ थे As a young man there in Lambasam, Fiji, और वे लंबासा फीजी से आए थे God spoke to him. और परमेश्वर ने पास्टर जॉन से बातचीत की He's talking about the word. I'm talking about the seed. और वो मैं बीज के बारे में आज आपसे बतलाना चाहता हूँ। If we could listen to that word, अगर हम परमेश्वर के उस वचन को आवाज को सुने because that word comes from heaven. क्योंकि वो आवाज परमेश्वर की ओर से आती है। God will never ask us to do anything that is just normal or easy for us to do. परमेश्वर कभी भी हमें ऐसे कार्य को नहीं देगा जो करने के लिए काफी आसान है। God is asking you to partner with Him. परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर के कार्य में सहमत रहे। Something great and amazing. क्योंकि परमेश्वर एक महान कार्य हमारे द्वारा करना चाहता है। Beyond our natural ability. हम हमारी इस शरीर की अभिलाष सामर्थ्य से नहीं। Beyond our natural understanding. हमारी समझ की पार से। Because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। And all He's asking is for you to partner with Him. और वो इतना ही चाहता है कि आप उसके साथ For उसके you to कार्य say, में सहमत रहे। yes, God. और आप यूं कहें कि हाँ परमेश्वर। Now let's just say together, yes, God. मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक साथ कहें हाँ परमेश्वर। I wouldn't be surprised that God is speaking to every single one of you. मैं आश्चर्य नहीं होगा कि परमेश्वर आज आप हर एक से बात कर रहा है। He's showing you a vision of what your future is like. वो आपके भविष्य को अपनी उस दृष्टि के द्वारा वो देख रहा है। He's showing you the possibility if you only dare to believe. वो उस कार्य को बतला रहा है अगर आप विश्वास करोगे तो वो कार्य आपके जीवन में पूरा हो सकता है। There's a great future ahead. आपके लिए एक बहुत ही आशीषित भविष्य है। We'll read in Jeremiah 29:11. आप यिर्मयाह की 39 उसके 11वीं आयत में पढ़ेंगे। A verse that is very common to us. और ये आयत काफी बार हमने सुनी है। God was speaking to the children of Judah. और परमेश्वर यहूदा की उस बाल बच्चों से बात कर रहा था। Even away in exile in Babylon. और जब भी वो कठिनाई में बेबीलोन में वो छुपे हुए थे। To realize that even in exile and in Babylon, God was still God. उन्हें ये तकलाना था कि इवन कठिनाई के समय में परमेश्वर आपका परमेश्वर है। I know the thoughts and the plans that I have towards you, says the Lord. परमेश्वर यूं कहता है तेरे विचार और तेरी जो भविष्य है वह सब मैं जानता हूँ। Thoughts of peace and not of evil. और मैं उस शांति के विषय में कहना चाहता हूँ। Of welfare. और मैं आपकी भलाई के विषय में कहना चाहता हूँ। To give you a future and a hope. और आपके भविष्य में आशा के साथ आपको रखना चाहता हूँ। I'm sure if you take the time to speak with Pastor John. अगर आप पास्टर जॉन से कुछ समय बातचीत करें तो and look at the long journey that is come. और आप उस सारी यात्रा जो इस कलीसिया की शुरुआत से अब तक के बारे में बात करें तो This year ये साल and beyond और इस आने वाले कई सालों में started off with a seed. एक बीज के द्वारा जो शुरुआत की गई थी। I'm talking about the seed of the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन के बीज के बारे में बतला रहा हूँ। John tells us in John 1:14. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले और 14वीं आयत में यूं दिखलाता है। And the Word became flesh. जब परमेश्वर का वचन शारीर में हुआ, the Word became flesh and dwelt among us. और वो हमारे बीच में वास्तव करने लगा, and we beheld His glory. और हमने उसकी महिमा को देखा। The glory of the only begotten of the Father. वो एक ही जो परमेश्वर की ओर से प्रेम्य पुत्र था। Right now, आज God values you. आज परमेश्वर आपको बहुतायत रूप से एक कीमती देखता है। He's speaking to you right now. और आज इस समय वो आप हर एक से बात कर रहा है About your future. आपके भविष्य के विषय में, About the things that you question Him about. आपके उस बातों के विषय में जहां आपने परमेश्वर से सवाल खड़े किए। He's shown you a vision of what it's going to be like. और परमेश्वर आपको आपके आशीषित भविष्य के बारे में आपको दिखलाना चाहता है। Your mind says, Lord, I know I can't understand. अगर आप ऐसे कहते हो परमेश्वर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, But you know you were created in the image and the likeness of God. परंतु हमें यह भूलना नहीं है कि हम परमेश्वर के छवि में बनाए गए हुए You are हैं a spirit being. और हम आत्मा की रूप से। There's a tremendous potential in this room. और आज इस कलीसिया इस चारों दीवार के अंदर बहुत ही सामर्थ्यशाली बातें होने की संभावना है। That God wants to mold
जहां परमेश्वर हमें रचना चाहता है and use for His glory. और उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। All God is looking for परमेश्वर इन बातों को देखता है is for you to say, yes, Lord. वो सिर्फ इतना ही देखता है कि हम कहें हाँ परमेश्वर। Can you say that? क्या आप कह सकते हो? Say, yes, Lord. One more time. Yes, Lord. One more time. Yes, Lord. Yeah, that's all He's looking for. वही परमेश्वर देखना चाहता है हमारी हाँ। He's not thinking about the cost, how much it's going to cost. वो ये नहीं देखता कि उसका दाम कितना चुकाना होगा, Just for you to say, yes, Lord. बस वो चाहता है कि हमारी ओर से कहे हम हाँ परमेश्वर। Jesus coming into our world, यीशु मसीह इस जगत में आया making us who we ought to be. और हमें उस स्थान में आज खड़ा किया, हमें जो बनना था। Be a blessing to our families. हम हमारे परिवारों के लिए आशीष का कारण बने Be a blessing to AICC. और हम हमारे कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने Be a blessing to our world. और हमारे इस जगत के लिए हम आशीष का कारण बने। See, every time a word is preached, हर बार जब परमेश्वर का वचन कहा जाता है, it demands a response. और उस जब भी परमेश्वर का वचन कहा जाता है तो परमेश्वर उसका प्रत्युत्तर चाहता है। Every time you come on Sunday morning, हर समय जब आप इतवार की सुबह कलीसिया में आते हो, make sure your heart is ready. हम हमारे मनों को तैयार करें कि हम परमेश्वर के भवन में जा रहे For हैं Holy Spirit to drop that seed. और पवित्र और ऐसी प्रार्थना में लगे रहे कि पवित्र आत्मा उसके पवित्र बीज को हमारे मन में छोड़े। Sometimes I've found कई बार मैंने ऐसा ढूंढा है that Holy Spirit can drop something into your heart. जब पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर वो बीज बोता है, Nothing to do with what the preacher is preaching, अगर वो जो प्रचार करने वाला है उससे कुछ लेना देना नहीं हो, but because you're paying absolute attention to the word, क्योंकि आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना, boom, इसलिए पवित्र आत्मा ने वो बीज आपके मन में दिया revelation knowledge happened. और आपको प्रकटीकरण में भरा You begin to see things, और आपने उसको देखना चाहा you begin to hear things. और आप उसके आवाज को सुनना चाहा। That's why Pastor John has already said that coming church is not just a routine thing. इसलिए पास्टर जॉन ने कहा है कि कलीसिया जो है एक हमारा रोज का कार्य नहीं है, Because we have the atmosphere of heaven over क्योंकि us. हमें उस स्वर्गीय एटमॉस्फेयर में आगे बढ़े रहना है। And those people who are ready to open up जो कोई परमेश्वर की उस हजूरी के लिए अपने मनों को तैयार करे, their hearts, उनका मन, and receive from heaven. और परमेश्वर की ओर से उस उपस्थिति को हम स्वीकार करें। Would you stand with me this morning? क्या आप मेरे साथ आज खड़े रहेंगे? Amen. Let every fear go. हर एक भय निकल जाए Let every indecision go. और हर एक नकारात्मक विचार निकल जाए। Our prayer this morning और हमारी यही प्रार्थना है that Jesus come into your world. कि यीशु मसीह हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में आए। Come on, I'll just let you to respond. और मैं ये विचार और मैं आपको समय देना चाहता हूँ कि आप उसका प्रत्युत्तर दें। Couple of seconds as Pastor John comes up. और कुछ ही मिनटों में जैसे पास्टर जॉन ऊपर आएंगे, Would you say yes to Jesus? क्या आप हाँ ये ऐसा परमेश्वर के लिए कहेंगे? Some of you, God has spoken to you in the past. और कई पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है Maybe you become afraid. और आप कई बार घबरा गए हो, He's speaking to you again. परंतु आज परमेश्वर फिर उन बातों को आपके Because जीवन में दोहरा है He believes in you. और वो आपके ऊपर विश्वास रखता है He's saying it's not about you. और वो कह रहा है ये तेरे विषय में नहीं है। Just say yes and let me come in. और परमेश्वर ये कहता है कि आप उसका प्रत्युत्तर दें, हाँ परमेश्वर, और यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने दें Cause the impossible to be possible. और असंभव को संभव करने दें। Thank you, Lord. Come on, let's just say yes. Take a few moments. Say yes. एक मौका ले और परमेश्वर कहे हाँ Say yes. परमेश्वर मैं तैयार हूँ, Say yes. हाँ परमेश्वर मैं Yes, यहाँ हूँ, Lord. Do it. Yes, Lord. और ये कहे Yes, Lord. हाँ परमेश्वर मैं हूँ। Yes, Lord. Yes, Lord. यस लॉर्ड। Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Pastor, for that beautiful message. और हम सभा के अंत में आ पहुंचे हैं। पादरी ने कहा बीज, seed. Sow a seed. And you know, I want to encourage you. Sow the seed of blessing. आशीष तो किसी को भी तुम मिला, खासकर संडे जब चर्च जाते हो,
क्या भी समस्या से आती हो, कोई भी आपको मिला, उसे आशीष दो. Sow a seed of blessing in life of people. As a believer, कुछ भी अंदर हम नहीं रखे, प्यार से एक दूसरे के जीवन में आशीष का बीज को बोए, ताकि सब आशीष को पाए. Amen. Praise God. We'll continue with the messages of Christmas. This morning tea, I want to thank Alvin and Naina